अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फ़ज़ल से खैर-ओ-फ़ीयत के साथ होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह ताला हमें उस मकसद के अंदर कामयाब फरमाए। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस ग्रुप को और सीखने सिखाने के मरहले को अल्लाह ताला अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। बहुत सारे लोग जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या मदारिस से फारिग हैं या एमफिल कर चुके हैं या एमए मुकम्मल कर चुके हैं, कुछ स्कॉलर्स को पीपीएससी फेडरल पब्लिक कमीशन के बारे में पता होता है और कई लोगों को इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी पता नहीं होता कि पीपीएससी क्या है और कुछ लोगों को पता होता है मगर पैटर्न का बिल्कुल नहीं पता होता। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये आज आपको 12 अक्टूबर 2023 आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह हम जो बात कहेंगे उसी को आखिर तक हम इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। और ये मिसाली ग्रुप अल्लाह के फ़ज़ल से वो ग्रुप है जो 2020 में कोई भी लेक्चरर इस्लामियात सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात की कोई भी तैयारी ऑनलाइन नहीं करवाता। ये इस्लामियात में ट्रेंड डालने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से हमने पहले आगाज़ किया और अपनी 20 लोगों की क्लास से आगाज़ किया था, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर सेशन में एक बड़ी तादाद होती है और सैकड़ों लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप से कामयाब हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि उस सारी कामयाबी की वजह यही है कि अल्लाह ताला ने खुलूस नीयत के साथ पढ़ाने की तौफीक दी है और स्कॉलर्स ने मेहनत की है और एक पैटर्न पे हम चले हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे और हमारे स्कॉलर्स को बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है। और आज आपको ये बता दें कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप से पढ़े हुए लोग मौजूद हैं, तो वो भी आज मुख्तलिफ़ जगहों पे पढ़ा रहे हैं। एक बात शुरू में आपको मैं कर दूं कि कोई भी एकेडमी या कोई भी इदारा या मिसाली ग्रुप हो, कहीं से भी आपको ऐसे नहीं हो सकता कि आप कुछ भी ना करें और आपको कामयाबी मिल जाए। हमेशा इंसान ने अपनी मेहनत की बदौलत ही कामयाबियां समेटनी होती है। बस फ़र्क ये है कि जब इंसान किसी इदारे से जुड़ता है या किसी मुनासिब इदारे से जोड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आज मार्केट में जो है अपने या दूसरे लोगों के डाटा उठा के और उसके साथ अपने काम को चलाने वाले होते हैं और साथ में बस वो एक सीधा बातें शेयर करके वो मार्केट से पैसे लेने वाली बात है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको यही गारंटी देते हैं कि हमने जो बात आपको कहनी है उसी पे हमने खुद अमल पैरा होना है। तो मैं आपको आज पहले दिन यही कह दूं कि पढ़ना, मेहनत, कोशिश आपने ही करनी है। हम सिर्फ आपके लिए एक ज़रिया हैं, एक वसीला हैं, एक पुल का किरदार निभाने वाले हैं। हाँ, जो आपको पढ़ाएंगे वो इतना वैलिड होगा कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, रायगान नहीं होगी। आपको प्रॉपर और बाकायदा चीज़ें इंशाअल्लाह ताला उम्दा तरीके से पढ़ाई जाएंगी और यही हमारा मकसद है। इसी मकसद के लिए हमने ये वर्क शुरू किया है और आज अल्लाह ताला ने इसी मकसद के अंदर हमें बेशुमार कामयाबियों से नवाजा है। तो ये बात पल्ले बांध लें, आप जितने भी मुझे फेसबुक पे, यूट्यूब पे और हमें लाइव सुन रहे हैं, कि हमने आपके लिए एक ट्रैक फ्राहम करना है, एक मुस्तनद मवाद फ्राहम करना है और अहम चीज़ों पे लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं, मगर पढ़ना आपने है, कोशिश आपने करनी है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे ये मेहनत सारी बेकार होगी, रायगां होगी, उसका फ़ायदा नहीं होगा। सो ये बात आपने शुरू से लेकर आखिर तक याद रखनी है। जो काम हम आपको करवाएं
आपने ज़िम्मेदारी के साथ करना है। आप वैसे करते जाएं तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट हमसे लें, आप ना सिर्फ पास PPSC पास होगा बल्कि आप हाईएस्ट मार्क्स की तरफ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों में, क्योंकि अभी 2 एग्ज़ाम हुए हैं PPSC के, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब से जो टेस्ट में भी हमारे स्कॉलर्स ने टॉप किया है और रिटन में भी हमारे स्कॉलर्स ने टॉप किया है, तो ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और हमारी वो मेहनत है जो हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे हम करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम आपको पढ़ाते हैं। अभी एक तारुफ आपको पेश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेक्चरर है, क्योंकि अभी सामियाँ कुछ और आ रही हैं, कॉमर्स कॉलेजेस में कुछ लोग परेशान हैं, हमें पता नहीं है। सो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में आपकी क्लियर हो जाएंगी और इसके बाद हमारा सेकंड सेमिनार होगा जिसमें हम एक और मज़ीद चीज़ें क्लियर करेंगे, साथ में हम जो है वो आपको एक क्लास पढ़ाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। तो डेमो लेक्चर के तौर पर आपको भी एक लेक्चर आपको शेयर कर दिया जाएगा। सो आप तवज्जो, मेहनत और कोशिश और अल्लाह से दुआएं, इस पे यकीन रखते हुए आज से अपनी मेहनत स्टार्ट कीजिए तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जी, तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि लेक्चरर की असामियां हैं और SS की असामियां हैं, ठीक है। अब लेक्चरर की असामियां PPSC से, FPSC से, SPSC से, KPPSC से और BPSC से, AJK, ठीक है, या GB गिलगित बल्तिस्तान, इन सब से ये असामियाँ आती हैं और सेम SS की इन्हीं से आती हैं। इन दोनों असामियों का जो बेसिक पे स्केल है, बेसिक पे BPS, ये है 17 ग्रेड, ठीक है। 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है कॉलेज डिपार्टमेंट और एक होता है स्कूल डिपार्टमेंट, ठीक है। ये दोनों डिपार्टमेंट से असामियाँ आती हैं, SS से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और कॉलेज से लेक्चरर। अब कॉलेज में भी आगे 2 तरह से आ रही हैं, एक कॉमर्स कॉलेजेस हैं और एक एसोसिएट या ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। मगर ये याद रखिए, कॉमर्स से आए या एसोसिएट या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, इन दोनों का जो महकमा है वो सेम है, HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेम है। अभी जो सामिया एक और नाम से एडवर्टीजमेंट होगी वो है इंस्ट्रक्टर प्लस लेक्चरर, ठीक है। ये दोनों सामियाँ अभी आने वाली हैं जिसकी हम अभी तैयारी भी शुरू करवा रहे हैं और सिंध की लेक्चरर की सामियाँ आई थी उसकी भी तैयारी शुरू करवा रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल पहले आई थी, अभी उनका टेस्ट नहीं हुआ, उसकी भी तैयारी है। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से जो लेक्चरर की हायर एजुकेशन की या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो सामियाँ आती हैं SS की, हम उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं। तो इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर में कोई फ़र्क नहीं है, सेम कॉलेजेस हैं, सेम स्केल है, सेम रेगुलरिटी है, सेम जॉब है। आप इस डिपार्टमेंट से, आप कॉमर्स से दूसरे कॉलेजेस में जा सकते हैं, दूसरे कॉलेजेस वाले कॉमर्स में आ सकते हैं, लिहाजा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये सरकारी सीटें हैं जो कि लेक्चरर इस्लामियात मेल में भी होंगी, फीमेल में भी होंगी। अभी जो सरदस्त आ रही हैं वो 60 सीटें मेल की आ रही हैं, इसके बाद सीनियर इंस्ट्रक्टर या सीनियर लेक्चरर की आ रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो भी असामियाँ इन्हीं में से आएंगी, वो अलग हैं। फीमेल की असामियाँ वो अलग हैं। सो अब ये बात तय है कि सीटें बहुत ज़्यादा तादाद में आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में सीटें खाली पड़ी हैं। अभी भी पंजाब में मेल की जितनी असामियाँ अभी ट्रांसफ़र ओपन है 20 तारीख तक, तो जो नज़र आ रही हैं वैकेंसीज तकरीबन मेल की जो वैकेंसीज हैं वो 250 असामियाँ खाली हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में पूरे पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे असामियाँ खाली हैं, इसका मतलब है उनको फिल करना है और लोग रिटायर्ड भी होते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने ये जहन में रखना है कि असामियाँ आती रहती हैं और इनका सेम स्केल है और इसकी स्टडी करनी है। अब एक पेपर प्लान क्या होता है, देखिए FPSC का पेपर थोड़ा सा अलग होता है। इसमें आपका 50 नंबर का सब्जेक्ट होता है इस्लामियात, 30% आपकी पैडागोजी होती है जो हम अभी करवा रहे हैं, ठीक है, और 20% आपकी इंग्लिश होती है, ठीक है। ये सिलेबस है। KPSC में 45% टोटल ही इस्लामियात होती है, इन सब के अंदर इस्लामियात होती है,
ठीक है। AJK, BPSC और GB इस्लामियत होगी, GB में थोड़ा सा होगा पेडागोजी। PPSC में ये होता है जैसे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से जो सीट आती है ना, SS किया है या आपको लेक्चरर किया है, तो इसमें आपका 80% इस्लामियत होता है, 20% आपका जनरल नॉलेज होता है। और अभी जो सीटें आ रही हैं वो यही आ रही हैं, लिहाजा आपने 80% इस्लामियत की तैयारी करनी है और 20% आपका जीके है। जीके में बेसिक सवाल उर्दू के होंगे, कंप्यूटर के होंगे, मैथ के होंगे, पाकिस्तान स्टडी के होंगे, इंग्लिश के होंगे और करंट अफेयर्स होंगे, जोग्राफिया होगा। ये सारे सवाल एवरीडे साइंस लाइक इस तरह के आएंगे सवालात, वो सो आपको उससे मेरिट बनेगा। एक चीज़ आपको समझ आ गई, पैटर्न, क्योंकि जब तक आपको पैटर्न ना समझ आए ना तो उस वक्त तक तैयारी अच्छी और बेहतरीन तैयारी जो है वो मुमकिन नहीं है। अब आपके बहुत सारे सवालात इसी में हल होते जा रहे हैं कि ये सीटें कौन सी हैं। अब कॉमर्स की सीटें जो आ रही हैं ये भी एक बड़ी तादाद में, और 19 साल बाद ये पहली दफ़ा है कि इतनी बड़ी तादाद में उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इकनॉमिक्स, स्टैट और अकाउंटिंग, ये दीगर सामियाँ जो है वो कॉलेजेस में आ रही हैं। सो हमें एक चांस है, और चांस इतना बड़ा है कि हमने मेहनत करनी है और इस पे हमने शुरू कर देना है और इंशाल्लाह हम सिलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। याद रखिए 2021, 22, 23 तीनों साल मुसलसल है, ये पहली दफ़ा कि मुसलसल असामियाँ आ रही हैं, जबकि स्कूल डिपार्टमेंट में असामियाँ नहीं आई। अभी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये असामियाँ लेक्चरर की आ रही हैं, इसके बाद SS की और स्कूल डिपार्टमेंट से कई बड़ी असामियाँ जो है वो आ रही हैं। उसकी आप एडवर्टीजमेंट या ख़बरें आप देख रहे हैं जो वज़ीर आला पंजाब ने भी कह दिया है। सो उसके लिए भी अपनी तैयारी को बेहतर अंदाज में जारी सारी रखें। मैंने पेपर पैटर्न बता दिया है, सामियों के हवाले से बता दिया है। अब हम चलते हैं लेक्चरर इस्लामियात का सिलेबस क्या है। लेक्चरर अरबी और इस्लामियात, देखिए सेम पैटर्न अरबी का था, सेम पैटर्न इस्लामियात का है, मगर उसमें सब्जेक्ट्स का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है, वो आपने समझना है। क्योंकि हम अरबी इस्लामियात की भी तैयारी साथ करवा रहे हैं, तो इसलिए आपको अरबी के हवाले से भी बता रहे हैं, और आपने ये मैसेज अपने तमाम लोगों तक पहुंचा दें। क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जो कहते हैं कि सर हमें पहले पता ही नहीं था, या हमने लेट ज्वाइन किया है, या हमें पता ही नहीं चला। तो अपने ईमान से, अपनी कोशिश से ये मैसेज आप दूसरे तमाम लोगों तक पहुंचा देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उन लोगों का भी भला होगा। अब आप आ जाएं लेक्चरर इस्लामियात का जो सिलेबस है, कोर्स क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग जो है ना वो पढ़ते रहते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता, या हम ऐसी जगहों पे मेहनत करते हैं जिस जगह पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता काम करना। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि आपकी मेहनत सही जगह पे लगे, सही सम्मत पे लगे, फिर आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो आपको मैं अभी सब्जेक्ट बता देता हूँ किस किस पे हमने मेहनत करनी है, फिर इंशाल्लाह ताला इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे मज़ीद चीज़ें। मगर इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर का सिलसिला है, आपने कुछ सवालात करने हो वो भी आप पूछ सकते हैं। अभी मैं सीटों का सिर्फ तारुफ और आपके सवालात और उसका सिलेबस बताऊँगा ताकि आपको पता हो कि आपने पढ़ना क्या है, फिर मैं आपको तरीक़ाकार भी आज ही इंशाल्लाह ताला अपनी क्लासेस का बताऊँगा। तो आप सिलेबस में सबसे देखते हैं पहले तो अल कुरान व उलूमुल कुरान। देखिए सिलेबस आपका जो है ना वो MA इस्लामियात कहा जाता है, MA इस्लामियात। अब एक और दो चीज़ें सुन लें कि इसके लिए अहलियत क्या होती है। लेक्चरर के लिए लेक्चरर कौन कौन बन सकता है? ऐसे तमाम स्कॉलर जिन्होंने BS इस्लामियात किया हो, ठीक है, वो MA इस्लामियात हो या शहादतुल आलमिया हो, शहादतुल आलमिया, ये इनमें से कोई भी 16 साल तालीम वो की हो, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब आप में से ऐसे लोग जिन्होंने BA नहीं किया, सिर्फ शहादतुल आलमिया है, आम्मा, खासा, आलिया, आलमिया, तो वो भी लेक्चरर के लिए एलिजिबल हैं। ये याद रखें, चाहे उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया, वो भी शहादतुल आलमिया की बुनियाद पे लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें जो फोकस करना है ना वो हमने इस सिलेबस पे करना है, MA इस्लामियात के सिलेबस पे। होता क्या है कि जब मदारिस के पढ़े लोग होते हैं, हमारे मदारिस में मैंने भी शहादतुल आलमिया किया हुआ है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पढ़ाए जाते, मगर वो कमीशन के टेस्टों में लाजमी आने वाले होते हैं।
सो इस वजह से मैंने एक तरीक़ाकार जो हमारा है कि आपका ताल्लुक जहाँ से भी है, पंजाब से है तो आप 3 यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को देख लें। सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, ठीक है, आप इसको देख लें तो इंशाल्लाह ताला बेहतर है। हाँ, अगर आपके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, वो दी बेस्ट है, वो आपके लिए बहुत बेहतर सिलेबस है। इसके साथ आप अगर खैबर पख्तूनख्वा से है तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी लाइक पेशावर यूनिवर्सिटी है, मर्दान यूनिवर्सिटी है, मालाकन यूनिवर्सिटी है, कोहाड़ यूनिवर्सिटी, आप उसका सिलेबस कोई भी देख सकते हैं। ऐसे सिंध यूनिवर्सिटी है, जामशोर यूनिवर्सिटी है, या जो भी सिंध की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है उनके सिलेबस को देख सकते हैं। ऐसे कश्मीर है, ऐसे जीबी है और ऐसे ही जो आपके बलूचिस्तान है। तो आप अपने अपने इलाके की यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को देखेंगे तो आपकी तैयारी जो है हो जाएगी। इसके साथ आपको जो सिलेबस देखना है, अब एक और चीज़ सुन लें, इसमें एज क्या होती है। फीमेल के लिए पिछले साल थी 38 साल, ठीक है, और मेल के लिए थी ये एज 35 साल। अगर कोई सर्विस में है तो उसके लिए ये फार्मूला नहीं है, वो अप्लाई कर सकता है। सो इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। पीपीएससी में आपके 3 चांस होते हैं, मगर ये चांस तब काउंट होते हैं जब आपका एक टेस्ट फेल हो जाता है। फेल कितने वाला होता है? जिसके बिलो 40 आए, यानी 40 से नीचे अगर टेस्ट में मार्क्स हैं तो आपका टेस्ट फेल कंसीडर होता है, लिहाजा वो फिर एक चांस जाता है। अगर 40 से अबव है तो आपका चांस ज़ाया नहीं है। पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है कि अगर आप 4 गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका सहीयों में से चला जाएगा। एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सो आप सारे ही वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। अब आ जाएं, इसके सिलेबस में आपने जो चीज़ें देखनी हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका सिलेबस जो है ना, अगर इससे भी पहले मैं आपको कहूँ तो हमें जो इब्तिदा करनी चाहिए ना, वो है हमारी 8वीं जमात की इस्लामियात। मैं मुख्तसर चीज़ें लिखूँगा, फिर 9th 10th की इस्लामियात, ठीक है, फिर 11वीं 12वीं की इस्लामियात, इसके बाद आपने 13वीं 14वीं की 3rd ईयर 4th ईयर की इस्लामियात। इसमें आपने इस्लामियात लाजमी और लाजमी प्लस इख्तियारी इसको पढ़ना है सेम। और याद रखें कि आपके टेस्ट में तकरीबन 25% का पेपर तो होता ही इन्हीं में से है। 25% आपका पेपर इसी सब्जेक्ट से होता है। अब क्या है कि हम इन सब्जेक्ट को पढ़ के नहीं जाते, हम डायरेक्टली यही सोचते हैं कि शायद बड़े लेवल की तैयारी हमें करनी चाहिए, हमें बड़े लेवल पे पढ़ना चाहिए, जबकि पेपर उसमें से नहीं आता। तो सारा पेपर उसमें से नहीं आता। पहले आप बेस बनाएं, इसको पढ़ें, उसके बाद आप इसमें एक सब्जेक्ट शामिल हो चुका है तर्जुमातुल कुरान का, ये तकरीबन 9th 10th और 11वीं 12वीं में है। तो 11वीं 12वीं का सिर्फ बुनियादी चीज़ें उसमें पढ़ने वाली हैं, बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सिलेबस आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि आपने इसको मुकम्मल करना है, ठीक है। अब आ जाए दूसरी कोशिश की तरफ। इसमें आपने एमए इस्लामियात, याद रखें यहाँ पे बीए की जो इस्लामियत इख्तियारी लाजमी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमए इस्लामियात, इसके जो सब्जेक्ट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, आपने 1 by 1 उसको पढ़ना है। अब इसमें सबसे पहले अल कुरान, ठीक है, दूसरे नंबर पर हदीस है, तकाबले अदियान है, सीरत नबी है, तारीख़ इस्लाम है, फ़िक़्ह है, इकनॉमिक्स है, दावत व इरशाद है, फ़लसफ़ा है, अखलाक़ व तसव्वुफ़ है, ठीक है। ऐसे ही आलम इस्लाम है, इस्लाम और साइंस है, या फ़िक्र मगरब है, फ़िक्र मगरब। अब ये सब्जेक्ट है। अब अगर हम ये इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते तो पेपर तो सारा आपका यहाँ से आना है और तो बाहर से आना नहीं है। अब बात ये है कि हम यहाँ पे बाज़ औक़ात मेहनत बहुत उल्टी करते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स को जिस पे ज़्यादा पेपर आना होता है उसको हम छोड़ देते हैं।
अब मैंने अपनी मिसाली गाइड के अंदर शुरू में ये पैटर्न लिखा है कि किस किस में पेपर ज़्यादा आता है, इतने मार्क्स का आ सकता है, इतने मार्क्स का आ सकता है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और हमारा जो नया एडिशन है वो इंशाअल्लाह ताला इसी महीने में पब्लिश हो रहा है, और उसमें हमने बहुत ज़्यादा चेंजिंग करके अब बहुत ज़्यादा एक म्यारी चीज़ें जो है ना वो उसमें शामिल कर दी हुई हैं। अल कुरान सबसे ज़्यादा हदीस, कुरान, तकाबुल, सीरत नबी, तारीख़ इस्लाम, फ़िक़्ह, इकनॉमिक्स और दावत इरशाद, इसमें सबसे ज़्यादा पेपर आता है। आप ये समझ लें कि आपको 6 से 7 नंबर इसमें से, 5 नंबर इसमें से, 3 से 4 नंबर इसमें से, और 5 से 7 नंबर इसमें से, तारीख़ इस्लाम से 5 नंबर, फ़िक़्ह से 5 नंबर, इकनॉमिक्स से 3 नंबर, दावत इरशाद से 3 नंबर, फ़लसफ़ा से 1 से 2, अखलाक़ व तसव्वुफ़ 1 से 2, आलम इस्लाम 1 से 2, इस्लाम और साइंस 1 से 2, फ़िक्र मगरब 1 से 2। यानी कि ये पैटर्न होता है हमारा कि आपको इन सब्जेक्ट्स में मेहनत करनी। अब हमें ये देखना है कि हमने सबसे ज़्यादा किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, वो कुरान व हदीस, सीरत, तारीख़, इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा हमने पढ़ना है। इसके बाद आपका जनरल नॉलेज आपका कोई यकदम नहीं होगा, बल्कि ये आप न्यूज़ सुने, अखबार पढ़ें, बेसिक चीज़ों को पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा जो हम कवर करवाते हैं उसको करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें से हमारे 8-10 भी आ जाए तो ये भी बड़े होते हैं मार्क्स, ये भी बड़े मार्क्स होते हैं। सो पेपर करने का भी तरीका होता है, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह सिखाते हैं। फिर हमने ये एक चीज़ शुरू की हुई है अभी से अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने स्कॉलर्स को साथ साथ इंटरव्यूज़ की भी तैयारी करवाते हैं, साथ साथ इंटरव्यूज़ की तैयारी, ताकि उनको बताएं, उनको पता चले। असाइनमेंट्स, डिस्कशन क्लासेस होती हैं, तो एक बेहतरीन तैयारी जो है वो उसके साथ मुमकिन होती है। तो इंशाअल्लाह हम इस कोशिश को लेके चलेंगे और आप देखेंगे कि हम एक एक सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। अब कुछ बातें जनरल जो होते हैं, जो मैंने महसूस की कि जब हम सेशन लेते हैं उस वक्त बड़ा जोश होता है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में बड़े जोश व जज्बे से, वलवले से ज्वाइन करते हैं, मगर बाद में जब उनको काम दिया जाता है ना वो सुस्त हो जाते हैं। मैंने हमेशा वो लोग कामयाब देखे हैं, क्योंकि अभी हमारे सेशन से 57 गर्ल्स अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हुई हैं लेक्चरर इस्लामियात पंजाब से, और इसके साथ साथ मेल सेलेक्ट हुए हैं, पिछले साल हुए हैं। मैंने इन सब में से उन लोगों को देखा है जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रुप में डिस्कशन की है, जो सबसे ज़्यादा असाइनमेंट्स लिखते रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा वर्क करते रहे हैं, जो जिम्मेदारी दी गई है वो पढ़ते रहे। इवन के मैरिड लाइफ के अंदर फीमेल्स ने बहुत मेहनत की है और अल्लाह ताला ने फिर उनको कामयाबी से नवाजा है। मेरे पास अभी कई मिसालें हैं, मैम असबा है, रिहाना मुरीद है, मैम सादिया है, मैम सादिया जावेद हैं, और बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जो लोग मेहनत करके आगे आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग मेहनत करें, कोशिश करते रहें। हम लोग ये समझते हैं कि अभी सीटें नहीं आई, जब सीटें आएंगी तब तैयारी की, ये हकीकत है। लोग ऐसे ही करते हैं, जब सीटें आती हैं तब वो अपने कलमों को, अपने जो किताबों को वो पकड़ते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं, फिर जाके पढ़ना शुरू करते हैं और 1 महीने बाद टेस्ट हो जाता है। लास्ट टाइम भी फीमेल को सिर्फ 24 दिन मिले थे, अप्लाई करने के बाद सिर्फ 24 दिन थे और 24 दिन के बाद टेस्ट हो गया था। तो वो उस वक्त लोग हाथों पे हाथ मल रहे थे क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें लेक्चरर की तैयारी के लिए 4 से 5 महीने ये पक्के हैं आपको लगाने हैं। अब इसमें लगाने में ये मतलब नहीं है कि आप सुबह शाम दोपहर एक करते रहें। हम इसमें से 2 घंटे भी निकाल लें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतरीन तैयारी और म्यारी तैयारी हो जाएगी। और दूसरा, उस ग्रुप को झांक लिया, उस ग्रुप को झांक लिया, ये छोड़ दें। आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक काम को रूटीन के साथ करते रहें। कभी उसको पकड़ लिया, कभी उसको देख लिया, कभी उसने सवाल पूछ लिया तो उसके पीछे हो गए, ऐसे नहीं है। आप अपनी रूटीन सेट करें, आप अपनी रूटीन के साथ चलें और उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, तो फिर आप खुद देखिएगा कि आपके रिजल्ट्स कितने अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। ये आप पे मुनहसर है। असल में हम लोग खुद उतना पढ़ नहीं पाते, या हम खुद लोग, हमारे पास मटेरियल नहीं होता। मटेरियल भी हम भेजते हैं, हर एक मटेरियल हम भेजते हैं, मगर लोग तवज्जो नहीं करते। सो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ें। हमने मिसाली ग्रुप में जो हमारा तरीक़ाकार है, हमने इंतहाई कम फ़ीस में, आज के हिसाब से वो फीस नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि 3-4 हज़ार, अभी जो लगे हैं ना लेक्चर, उनसे पूछे 80-80 हज़ार अल्हम्दुलिल्लाह उनकी स्टार्ट में सैलरी शुरू हुई है। तो ये भी अल्लाह ताला का इनाम है। 17 ग्रेड की एक पोस्ट है, कि छोटी पोस्ट नहीं है। हम ये समझते हैं कि 2-4 हज़ार दे के हम, आजकल ये बच्चों की फ़ीस है इतनी। तो ये भी सिर्फ आपको रेगुलर करने के लिए, ज़िम्मेदारी के लिए आप लोग मेहनत करें।
और हम लोग भी पढ़ाते हैं, वक्त देते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, हम सबको एहसास हो, हम सारे लोग मिलके चलते हैं तो फिर एक अच्छे ट्रैक पे चलते हैं। हम बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाते हैं, मगर हम एक अच्छी जगह पे पैसा लगाएं तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा भी होगा। और ये इतने पैसे ज़्यादा नहीं है कि आपके लिए कोई मसला हो। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, पैसा बहुत पीछे रह जाता है, इंसान मेहनत और खुलूस के साथ चले, ये इंसान को बहुत बड़ी कामयाबियों से नवाजता है। सो आपने भी ये भी कोशिश करनी है कि हमने ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ना है और ज़िम्मेदारी के साथ वर्क करना है। तो आप ये 5-6 महीनों के अंदर आप देख लीजिएगा कि इंशाल्लाह अल्लाह आपको किसी न किसी पोस्ट पे मुंतखब कर देगा। ये अल्लाह ताला की मंशा। हम सारे लोग अपनी मेहनत कर भी लेते, बाज़ का नहीं कामयाब होते, तो अल्लाह से दुआ भी किया करें, माँ बाप से दुआएँ लिया करें और उनके पास बैठा करें और दुआएं करवाया करें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। जहाँ पे हम मेहनत करते हैं वहाँ से अल्लाह ताला की रहमत जब तक ना हो फ़ायदा नहीं होता। तो हमने अल्लाह की रहमत का भी सवाल करना है कि अल्लाह अपनी रहमत से हमें कामयाब फरमा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबियों से नवाजेगा। तो मिसाली ग्रुप का यही मैसेज है कि आप लोगों ने ज़िम्मेदारी के साथ काम करना है, ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह आप बहुत कामयाब होंगे। अब आखिरी जो हमारा पैटर्न है वो आपको बता दें। मिसाली ग्रुप में आपको रेगुलर क्लासेस दी जाती हैं और ये वाहिद एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे शुरू से लेकर आखिर तक तकरीबन 3 से 3.5 महीने हमें लग जाते हैं, बाज़ का 4 महीनों का सेशन भी हो जाता है। हम आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए 8-8, 10-10 दिन देते हैं, पहले पढ़ाते हैं, फिर नोट्स देते हैं, फिर असाइनमेंट्स लेते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं, फिर एक दिन सुनना होता है, फिर आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, डिस्कशन मिनी ग्रुप्स में होती हैं, जिसमें आप हर 15-20 स्कॉलर्स के ऊपर एक हमने ग्रुप एडमिन लगाया होता है जो उनसे सुनते हैं। इससे ये डिस्कशन होती है, आपके अल्फाज की गलतियां दूर होती हैं, आपके नॉलेज में इजाफा होता है अगर आप लोग टाइम देते हैं। रोज़ाना के सिर्फ 1 घंटा आपने टाइम देना है और इंशाल्लाह उस 1 घंटे में आपकी कामयाबी है। इसके साथ हम आपको लाइव क्लासेस में के बाद वीडियो लेक्चर्स, जो लोग नहीं मौजूद होते तो हम वीक में 2 से 3 लाइव क्लासेस ये वाली रखते हैं और 2 से 3 लाइव क्लासेस जो है हमारी वो ग्रुप एडमिन लेते हैं, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स देते हैं, आपने बात करनी होती है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो और एक एक बंदे को हम वो टारगेट असाइन करते हैं। तो ये कोशिशें हैं। फिर हम टेस्ट सीरीज़ जो है हमारी बाकायदा से चलती है, हर हफ्ते जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसकी 2 टेस्ट हमने हर वीक में कंडक्ट करने होते हैं और ऐसे ही एक दिन हमने जनरल नॉलेज के लिए रखा होता है। तो एक पूरा पैटर्न है हमारा और पूरे नोट्स हैं। आज बहुत ज़्यादा हमारे नोट्स सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे, लोग अपने नामों से शेयर कर रहे होते हैं, ये भी एक किस्म की बददियानती है, मगर खैर हम उसको रोक नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मेहनत की है और उस मेहनत के सदके अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबियाँ भी अता की है और आज हर स्कॉलर की पहली प्रायोरिटी अल्लाह के फजल से मिसाली ग्रुप होता है और सैकड़ों स्कॉलर हमारे साथ ज्वाइन है। यही बात है, हमने मेहनत की है, मेहनत के साथ चले हैं और मेहनत पे यकीन रखते हैं। इंशाल्लाह इसी को हम लेके चलेंगे। बुनियादी बुक्स पढ़ना पढ़ाना ये हमारा मिशन है और अहम सिलेबस जो है उससे मुतारफ़ करवाना, वो समझाना, वो सिखाना हमारा मकसद है। और इस टीम में हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद पढ़ाता हूँ, ज़्यादातर मैं खुद ही पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर इमरान हयात साहब एजुकेशन यूनिवर्सिटी वाले डॉक्टर साहब होंगे और डॉक्टर उस्मान अली वो चीचा वतनी कॉलेज से वो होंगे और बाकी भी हमारे मुख्तलिफ शयूख मुख्तलिफ असातिज़ा इकराम गाहे बगाहे वो भी आते रहते हैं। तो ये सेशन हमारा इंशाअल्लाह ताला रेगुलरली चलता रहेगा। इस सेशन के लिए अभी हमने पहला सेमिनार लिया है, इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इंतहाई माकूल फ़ीस रखी है 1500 फ़ी माह के हिसाब से और ये तकरीबन 4503 माह की बनती है। तो ये इकट्ठी फ़ीस जमा करानी है और इस पे हमने आपको ग्रुप में ऐड करना है और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हम आपको जीके की भी तैयारी साथ साथ करवाते हैं। तो ये 3 महीने का सेशन है, इससे ज़्यादा ही चला जाता है, मगर आप 1 महीने के अंदर आप अब देखेंगे कि ये जो पढ़ाया गया है इसके सामने वो फ़ीस जो है वो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। आपको डेमो लेक्चर्स भी शेयर कर देंगे, ये लेक्चर्स भी आपको मिल जाएगा। बाकी अभी आपका पूरे सेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला उसके हम जवाब देंगे। नेक्स्ट हमारी क्लास 17 को होगी और उसके बाद हमारा रेगुलर सेशन हो जाएगा। ये कम फ़ीस में रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ 15 अक्टूबर तक हम कर रहे हैं, उसके बाद वो हमारी वही फ़ीस होती है जो हमारी हर माह 2000 फ़ीस होती है, तो वही होगी। ये सिर्फ 15 तारीख तक के लिए हमने इतने करनी है। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। जो भी मुझे सुन रहे हैं, जहाँ पे सुन रहे हैं, आप जल्द रब्ता कर लीजिए और सेशन का आगाज़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।